गुरुदेव, 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 अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया गुरुदेव, अनर्थ हो गया। संघार का सुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के समक्ष आकर ये अनर्थ होने का प्रलाप बंद करो और स्पष्ट तौर पर बताओ कि हुआ क्या है। गुरुदेव, आपने हमें देवताओं को उकसाने के लिए भेजा था जिससे देवासुर संग्राम हो सके, किंतु गुरुदेव। किंतु क्या संघार का सुर? अति शीघ्र बताओ, कहीं तुम देवताओं से पराजित होकर तो नहीं आ रहे हो? नहीं गुरुदेव, नहीं। वो समस्त देवता जो अपने ही लोक से निष्कासित हैं और कैलाश पर महादेव की शरण में एक निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हैं, उनमें इतना साहस कहां कि हमारा सामना कर सके, बल्कि वो तो हमारे कैलाश पर आक्रमण करते ही अपने बचने का स्थान ढूंढने लगे होंगे। यूं शिशुओं की तरह पहेलियां बुझाकर हमारी उत्तेजना मत बढ़ाओ संघार का सुर। अंततः हुआ क्या, ये शीघ्र बताओ। गुरुदेव, कैलाश पहुंचते ही हमने शिवगणों का विनाश आरंभ कर दिया। शिवगण नंदी, भृंगी, जया, विजया, वीरभद्र और यहाँ तक कि विश्वकर्मा भी हमारे प्रहारों से त्राहिमाम करने लगे। परंतु आश्चर्य तो हमें तब हुआ गुरुदेव, जब देवताओं के स्थान पर स्वयं महादेव हमारे समक्ष उपस्थित हो गए, वो भी रौद्र रूप में भयंकर तांडव करते हुए। क्या वो त्रिकालदर्शी त्रिपुरारी स्वयं? हाँ गुरुदेव, हाँ। उनके शरीर से ज्वाला ही ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी। उनके शरीर के ताप से सब कुछ झुलसने लगा था। हमारी संपूर्ण सेना भस्म हो गई गुरुदेव, और हम बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर भाग आए गुरुदेव, अन्यथा अनर्थ हो जाता। संघार का सुर, अनर्थ अवश्य हुआ है, किंतु हमारे लिए नहीं, अपितु देवताओं के लिए। संघार का सुर, तुमने महादेव को भवन से बाहर निकालकर हमें प्रसन्न कर दिया संघार का सुर। गुरुदेव, हमारा आक्रमण विफल हो गया और आप प्रसन्न हो रहे हैं। ये भी हमारी सफलता के ही चिन्ह है संघार का सुर, सफलता के ही चिन्ह है, जो तुमने आक्रमण करके महादेव की शांति को भंग कर दिया और वो भवन से बाहर आने के लिए विवश हो गए। संघार का सुर, ये तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, उत्सव की बात है। आगे भी हमें ऐसी ही रणनीति से कार्य करना है जिससे हम बार बार महादेव की शांति को भंग कर सकें और वो भवन से बाहर आने के लिए विवश हो जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यदि भागकर हमने अपने प्राणों की रक्षा नहीं की होती तो आपका ये संघार का सुर आज राख के ढेर में बदल गया होता। असंभव! दैत्य गुरु शुक्राचार्य के होते हुए तुम्हारा कोई भी लेश मात्र अनिष्ट नहीं कर सकता। हम तो स्वयं यह चाहते हैं कि महादेव क्रोध की पराकाष्ठा में पहुंचकर अपना तीसरा नेत्र खोल दे और सृष्टि में विनाश लीला प्रारंभ कर दे। विनाश लीला? हाँ संघार का सुर, उससे अधिक समस्या उत्पन्न होगी ब्रह्मा और विष्णु के लिए, और हम विजयी होंगे। वो कैसे गुरुदेव? वो इस प्रकार संघार का सुर, सृष्टि की रक्षा के लिए ब्रह्मा और विष्णु को किसी भी प्रकार महादेव को मनाकर शांत करना होगा, जिसमें समय व्यतीत होगा। और यदि इसी प्रकार समय व्यतीत होता रहा तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। अब ध्यान से सुनो संघार का सुर, कि अब तुम्हें किस प्रकार महादेव को पुनः क्रोधित करके भवन से बाहर निकालना है। इस बार हमारा प्रयत्न ऐसा हो कि पार्वती भी भवन से बाहर आने के लिए विवश हो जाए। यदि पार्वती भवन से बाहर आती है तो उन्हें शांत करने के लिए और समय व्यतीत होगा, और इसी बीच महादेव और पार्वती के मिलन से उत्पन्न होने वाले शिवांश की घड़ी बीत जाएगी। गुरुदेव, इसका आशय यह हुआ कि अब हमारे एक नहीं दो लक्ष्य हैं। एक तो ये कि गणेश को कैलाश से दूर अन्यत्र भेज दिया जाए, और दूसरा शिव और पार्वती को कैलाश भवन से बाहर निकाला जाए। प्रणाम महामुनि। प्रणाम। क्या गौरीनंदन गणेश भवन के द्वार पर विराजमान है? नहीं महामुनि, गौरीनंदन तो भवन में ही है। महामुनि, कुछ समय पश्चात जब माता विश्राम के लिए जाएंगी तब वे अवश्य द्वार पर आएंगे। यदि गौरीनंदन गणेश पुनः
सुरक्षा चक्र को अपनी शक्तियां प्रदान करके उसे और शक्तिशाली बना दें तो समस्त कैलाश सुरक्षित हो जाएगा। इसके लिए हम सब गौरी नंदन के सदैव आभारी रहेंगे। मुनिवर वीरभद्र, इसमें कोई दो मत नहीं है कि गजानन गणेश ने सुरक्षा चक्र रचकर कैलाशवासियों को सुरक्षित किया था। समस्त शिवगण निश्चिंत होकर कैलाश पर विचरण करते थे। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम महामुनि विश्वकर्मा। आप सभी का भवन की ओर आगमन का कोई विशेष कारण? महामुनि विश्वकर्मा, हम सब तो गौरी नंदन के दर्शन का लाभ चाहते हैं, परंतु आपका प्रस्थान किस ओर है? हम तो स्वयं भवन की ओर जा रहे हैं। क्या आप सबकी मंशा वही तो नहीं जो हमारे मन को विचलित किए हुए है? आप समस्त देवतागण क्या मंशा लेकर उपस्थित हुए हैं? कृपया स्पष्ट कीजिए। हम तो चाहते हैं कि गौरी नंदन पुनः सुरक्षा चक्र की रचना करें और भवन के द्वार पर ही विराजमान रहें और सब देवतागणों को सुरक्षा प्रदान करें। मंशा तो हमारी भी यही है देवेंद्र। तब तो शीघ्र ही हम सबको गौरी नंदन के समक्ष उपस्थित होकर उन्हें अपनी मंशा से अवगत कराना चाहिए और उन्हें महादेव को दिए हुए वचन को स्मरण कराना होगा। यह तो संभव नहीं है कि गौरी नंदन को स्मरण ना हो, किंतु क्या महामुनि? किंतु इतना अवश्य है कि माता पार्वती की ममता ने उन्हें एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं किया हो। इसी कारण गौरी नंदन माता के पास ही हैं। तो क्या गौरी नंदन गणेश अभी तक भवन में ही है? कुछ समय पूर्व तो वो भवन में ही थे, किंतु अब अवश्य द्वार पर होंगे। देवेंद्र, कहीं वो पुनः भवन में ना चले जाएं। महामुनि विश्वकर्मा, हमें शीघ्र ही भवन के द्वार की ओर प्रस्थान करना चाहिए और उनसे अपनी मंशा व्यक्त करनी चाहिए। हम सब आपके साथ हैं, आइए। प्रणाम गजानन। गजानन, प्रणाम। हे वक्रतुंड, आपने समस्त सृष्टि का सर्वनाश होने से बचा लिया। हाँ गजानन, महादेव के तांडव के भीषण परिणाम ने तो हम सभी को आतंकित और अशांत कर दिया था। यही अशांति तो शुक्राचार्य की मंशा है महामुनि विश्वकर्मा। हाँ गजानन, शुक्राचार्य नहीं चाहते हैं कि शिवांश की उत्पत्ति हो जो तारकासुर का वध करेगा, इसलिए वो बार बार महादेव और माता पार्वती के विश्राम को अवरोधित कर देते हैं। यही प्रार्थना लेकर तो हम आपके पास आए हैं गजानन। महादेव का विश्राम अति आवश्यक है गजानन, और यह तभी संभव है जब कैलाश पूर्णतः सुरक्षित हो। और यदि सुरक्षा में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती है तो शुक्राचार्य उसका लाभ उठाना नहीं भूलते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को तो ऐसे ही अवसरों की प्रतीक्षा रहती है इंद्रदेव। भंडासुर का त्रिपुर में आतंक फैलाना शुक्राचार्य की ही रणनीति का एक हिस्सा था। शुक्राचार्य के आतंक को विराम देना ही होगा देवेंद्र। हाँ गजानन, शुक्राचार्य के इसी आतंक से सृष्टि की सुरक्षा करने के लिए शिवांश की उत्पत्ति अति आवश्यक है, जिसका शुभ मुहूर्त व्यतीत होता जा रहा है। और क्या देवेंद्र, आप अपनी बातों पर विराम ना लगाएं। भय तो इसी बात का है गजानन कि यदि संघार का सुर ने कैलाश पर पुनः आक्रमण कर दिया तो महादेव को विश्राम छोड़कर भवन से बाहर आने के लिए विवश होना पड़ेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इंद्रदेव। मैं सुरक्षा चक्र को पुनः और अधिक शक्तिशाली बना दूंगा। माता श्री की आज्ञा अनुसार मैं सदैव भवन के द्वार पर ही उपस्थित रहूंगा। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए सुरक्षा कवच होगी गौरी नंदन। कैलाश की सुरक्षा अब हमारा उत्तरदायित्व बन गया है देवेंद्र। कैलाश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व गजानन ने ले लिया है। संपूर्ण कैलाश पूर्णतः सुरक्षित हो गया है और कैलाश का संकट टल गया है। हाँ देवेंद्र, गजानन ने पुनः सुरक्षा चक्र का कवच कैलाश के चारों ओर खींच दिया है। अब शुक्राचार्य की कुटिलता की कोई भी रणनीति इसे भेद नहीं पाएगी। कैलाश का संकट तो टल गया, किंतु हमारे इंद्रलोक पर पराधीनता का जो संकट है वो कब टलेगा देवेंद्र? कैलाश की सुरक्षा और शांति के चक्रव्यूह में हम इस तरह उलझकर रह गए हैं कि इंद्रलोक की स्वाधीनता की बात हम सोच नहीं पा रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र। हमें शीघ्र चलकर गौरी नंदन से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इंद्रलोक की स्वाधीनता के विषय में कुछ सोचें। अग्निदेव, गजानन की इच्छा हुई तो इंद्रलोक पल भर में पुनः हमारे अधीन होगा। हाँ देवेंद्र, इसमें तो दो मत है ही नहीं। आप सबको ये अच्छी तरह से ज्ञात है
कि त्रिपुर सुंदरी देवी ललिता की स्तुति करने पर गजानन त्रिपुर जा पहुंचे और तब भंडासुर को विवश होकर अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। हाँ देवेंद्र, यदि गजानन की इच्छा हुई तो वे इंद्रलोक को भी तारकासुर के प्रकोप से पल भर में स्वाधीन कर देंगे। गजानन की शक्ति पर मुझे तो क्या, किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। परंतु अभी वो कैलाश की सुरक्षा और संघारकासुर के बार बार आक्रमण करने से इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें इंद्रलोक के विषय पर सोचने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा। अवसर नहीं मिल पा रहा है, अर्थात हम कैलाश पर इसी तरह शरणार्थी बनकर रहेंगे। एक प्रवासी की भांति हम कब तक यहाँ भटकते रहेंगे देवेंद्र? अग्निदेव, ये हमारी विवशता है। विवशता? कैसी विवशता देवेंद्र? हाँ देवेंद्र, विवशता कैसी? तारकासुर की शक्ति से भला कौन परिचित नहीं है? और फिर साथ ही साथ उसे ब्रह्मदेव द्वारा अमरत्व का वरदान भी प्राप्त है, और इसी वरदान का दुरुपयोग करके उसने केवल इंद्रलोक पर ही नहीं, ऐसे अन्य कई लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। परंतु हमारी व्यवस्था यह है कि हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम उसे पराजित कर सकें। हमारे लिए यह संभव नहीं है। अब गजानन ही इस असंभव को संभव कर सकते हैं देवेंद्र। इसके लिए हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा करनी होगी? प्रतीक्षा की भी तो कोई सीमा होती है देवेंद्र। अग्निदेव, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिए, क्योंकि क्रोध ही विवेक का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आप सबको अच्छी तरह से ज्ञात है कि अभी इंद्रलोक की पुनः प्राप्ति से अधिक आवश्यक है शिवांश की उत्पत्ति, और शिवांश ही तारकासुर का वध करेगा, और तारकासुर का वध ही असुरों के आतंक का स्थायी हल है। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व शिव के अंश की उत्पत्ति ही है। हाँ कुबेर, इसके लिए कैलाश पर शांति अति आवश्यक है, और यही कारण है कि गजानन गणेश कैलाश की शांति के लिए अत्यंत चिंतित है। एक बार शिवांश की उत्पत्ति हो जाए, उसके उपरांत हम गजानन से इंद्रलोक की पुनः प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। अभी हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम तारकासुर को पराजित कर सकें और शुक्राचार्य को चुनौती दे सकें। शुक्राचार्य को चुनौती? दैत्य गुरु शुक्राचार्य को चुनौती? इस सृष्टि के समस्त देवता मिलकर भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य को चुनौती नहीं दे सकते। भंडासुर, ये तुम्हारी मूर्खता है जो तुम ये सोच रहे हो कि गणेश ने तुम्हें पराजित करके हमें चुनौती दी है। तुम्हारी पराजय भी शुक्राचार्य की एक रणनीति थी। मेरी पराजय गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भंडासुर, हाँ, हम स्वयं चाहते थे कि गणेश को त्रिपुर में बुलाने के पश्चात तुम मुझसे पराजित हो जाओ या आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण गुरुदेव? हाँ संघारकासुर, गणेश के त्रिपुर पहुंचने के पश्चात हम नहीं चाहते थे कि भंडासुर अपनी असुर सैनिकों की शक्ति को गणेश के साथ युद्ध में नष्ट करे, क्योंकि हमारी नई रणनीति के अनुसार भंडासुर को अभी बहुत आतंक मचाना है। गुरुदेव, आपकी नई रणनीति क्या है? क्या कैलाश पर पुनः आक्रमण करना है? शीघ्र बताइए गुरुदेव, हमारी अधीरता बढ़ती जा रही है। संघारकासुर, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम शीघ्र अधीर हो जाते हो, और तुम्हारी यही अधीरता आगे चलकर तुम्हारे क्रोध को जन्म देती है। परंतु गुरुदेव, यदि आप ये चाहते हैं कि हम कैलाश पर पुनः आक्रमण कर दें, तो ये संभव नहीं है। उस त्रिनेत्रधारी अपने तांडव से तीनों लोगों को प्रकंपित कर देने वाले महादेव के समक्ष जाने का हम में साहस नहीं है। संघारकासुर, लज्जा आ रही है तुम्हारे इस व्यवहार पर। त्रिलोक विजेता दैत्य सम्राट तारकासुर के पुत्र होकर मृत्यु के भय से कांप रहे हो। दैत्य सम्राट तारकासुर का वो पुत्र जिससे तीनों लोग दसों दिशाएं कांपती हैं, आज वो मृत्यु के भय से कांप रहा है। तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अपमान कर रहे हो संघारकासुर। संघारकासुर, क्या तुम्हें यह भी ज्ञात नहीं कि जब गणेश ने तुम्हारा वध किया था तो तब हमने ही तुम्हें अपनी संजीवनी विद्या से पुनः जीवित किया था। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। बार बार की विफलताओं ने हमारे मस्तिष्क को निर्बल बना दिया है गुरुदेव। ध्यान रहे संघारकासुर, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने मस्तिष्क और क्रोध पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक होता है। गुरुदेव, अब आप आदेश दें,
हम तीनों लोगों को ही जीवन विहीन कर देंगे। अब संघार का सुर के संघार से कोई भी नहीं बच पाएगा गुरुदेव। नहीं, संघार का सुर नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव, यदि आप आदेश दें तो हम भंडासुर के साथ जाकर संपूर्ण त्रिपुर को ही तहस नहस कर देते हैं। बस संघार का सुर, बस। अपने आसुरी मस्तिष्क से योजना बनाना बंद करो। रणनीति तैयार करना शुक्राचार्य का कार्य है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा कार्य मात्र इतना है कि हमारी आज्ञा का अनुसरण करो, बस। गुरुदेव, आपकी रणनीति। भंडासुर, हमारी रणनीति का अगला चरण है तुम्हारे द्वारा त्रिपुर में पुनः उत्पात, मृत्यु का ऐसा तांडव कि जिसकी विभत्सता देखकर ब्रह्मा भी सिहर उठे। भंडासुर, त्रिपुर में इतनी निर्ममता, इतनी निर्दयता से उत्पात मचाओ कि नरसंहार की पराकाष्ठा पार कर जाओ। गुरुदेव, आपके आदेश का अति शीघ्र पालन किया जाएगा। त्राही मचा देगा भंडासुर, संपूर्ण त्रिपुर लोक का विध्वंस कर देगा। सैनिकों, समस्त त्रिपुर निवासियों के शीश भंडासुर को चाहिए। नरमुंड चाहिए, नरमुंड। नरमुंड चाहिए दैत्यराज। हाँ, हमें गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न करना है और अपने अपमान की ज्वाला को शांत करना है। दैत्यराज का अपमान? समस्त त्रिपुर में कोई भी दिखाई पड़े तो उसे अधमरा करके घसीटकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा दैत्यराज। आपके अपमान के प्रत्युत्तर में रक्त की नदियां बहा देंगे ये असुर। दैत्य वीरों का ज्वालामुखी फटेगा अब त्रिपुर में, और कोई भी युवक जीवित नहीं बचेगा। गणेश को आना ही पड़ेगा पूरा त्रिपुर में। नहीं सेनापति, नहीं। युवा ही नहीं, किसी पुरुष को जीवित नहीं छोड़ना। केवल स्त्रियां बचेंगी अश्रु बहाने और विलाप करने के लिए। ऐसा ही होगा दैत्यराज। इतने अश्रु बहेंगे कि तीनों लोग हिल जाएंगे स्त्रियों का विलाप सुनकर। मौत का तांडव मचेगा त्रिपुर में। मौत का तांडव मचेगा, रक्त की प्यास बुझेगी, मांस का भोज होगा, उत्सव मनाएंगे, उत्सव। हाँ, उत्सव अवश्य मनाएंगे, किंतु गणेश के त्रिपुर लोक आने के बाद। गजानन गणेश त्रिपुर में? जाओ, जाकर त्रिपुर वासियों को घसीट कर लाओ। हम अपने हाथों से उनके धड़ से शीश अलग कर देंगे। जाओ। जो आज्ञा दैत्यराज। दैत्य वीरों, चलो। नहीं, नहीं, हमारा कोई दोष नहीं है। हमें क्यों मार रहे हैं आप? नहीं, नहीं, हमें मत मारिए। नहीं, मुझे क्षमा कर दो।
सैनिकों, पीछा करो, त्रिपुर वासियों को घसीट कर लो, जाओ। देवेंद्र, किसी के कराहने का करुण स्वर सुनाई दे रहा है। हाँ देवेंद्र, अवश्य कोई विपत्ति में है। असंभव। कैलाश पर गजानन गणेश के होते कोई विपत्ति में हो? असंभव है ये। गजानन गणेश, ये सत्य है देवेंद्र, किसी के कराहने का करुण स्वर है। रक्षा करे, ये अवश्य ही शुक्राचार्य की कोई नई चाल है, अन्यथा कैलाश पर इस तरह का करुण स्वर संभव ही नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। गजानन गणेश, हे दुष्ट प्राणी, तुम इस ब्राह्मण के वेश में कौन हो? किसने भेजा है तुम्हें? किस प्रयोजन के लिए भेजा है? अति शीघ्र बताओ, अन्यथा तुम्हारा जीवन संकट में आ जाएगा। संकट में तो समस्त त्रिपुरवासी आ गए हैं देवेंद्र। ए दुष्ट मायावी, कौन हो तुम? सच सच बताओ। ये त्रिपुर की क्या कथा सुना रहे हो तुम? और देवेंद्र से कैसे परिचित हो? देवेंद्र से कौन परिचित नहीं है यमदेव? और मैं तो ओंकारेश्वर के ध्यान में समाधिस्थ रहने वाला गजानन गणेश का एक तुच्छ सेवक मात्र हूं। हे देवेंद्र, भंडासुर ने गजानन गणेश से परास्त होने के पश्चात भी पुनः संपूर्ण त्रिपुर में आतंक मचा दिया है। समस्त त्रिपुरवासी हाहाकार कर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं। आतंक त्रिपुर में? ये क्या कह रहे हो तुम? त्रिपुर को भंडासुर से अब केवल विघ्न विनाशक गणेश ही बचा सकते हैं। मुझे विघ्नेश्वर के दर्शन करने हैं। मुझे अति शीघ्र उन्हें सूचित करना है कि समस्त त्रिपुर संकट में है। हे देवतागण, मुझे अति शीघ्र गजानन गणेश के समक्ष ले चलिए। समस्त त्रिपुर वासियों के प्राण संकट में है। हे गजानन, कहाँ हैं आप? दर्शन दीजिए गजानन गणेश, दर्शन दीजिए। क्या तुम्हें त्रिपुर सुंदरी ने भेजा है?
देवेंद्र, ये तो मूर्छित हो गया। अग्निदेव, इसकी अवस्था देखकर तो यही लगता है कि यह अवश्य त्रिपुर से ही आया है। तब तो इन्हें अतिशीघ्र हमें गजानन गणेश के समक्ष लेकर चलना चाहिए। क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं कुबेर? आप क्या चाहते हैं कि हम सब स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें? हम आपका अर्थ नहीं समझे अग्निदेव। अभी अभी हम गजानन गणेश से प्रार्थना करके आ रहे हैं कि कृपया आप कैलाश न छोड़ें, भवन के द्वार पर विराजमान रहें, ताकि शुक्राचार्य अवसर का लाभ उठाकर कैलाश पर पुनः आक्रमण न कर दें। आप क्या चाहते हैं? हम स्वयं इन्हें ले जाकर गजानन गणेश के समक्ष प्रस्तुत कर दें, जिससे वे इनकी करुण कथा सुनकर कैलाश छोड़कर त्रिपुर चले जाएं? कुबेर, अग्निदेव ठीक कह रहे हैं। तो अब इनका क्या किया जाए देवेंद्र? हम इन्हें पुनः स्वस्थ करके त्रिपुर भेज देंगे। इसकी तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु उस भंडासुर का क्या होगा जो नरसंहार करने पर उतारू है? लाओ लाओ सैनिकों, इसे भी लाओ। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। क्या बात है भक्तजनों, इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो? गजानन गणेश की कृपा से अब तो हमारे सारे कष्टों का नाश हो चुका है। नाश तो हुआ था देवी, किंतु जब तक विघ्ननाशक गणेश वहाँ उपस्थित है तभी तक। अर्थात विघ्नेश्वर के जाते ही भंडासुर ने और अधिक निर्ममता से त्रिपुर में उत्पात मचा दिया है। पराजित होकर मैं और भी अधिक निर्मम और दुर्दांत हो गया है। असुर और दैत्य त्रिपुर वासियों पर भूखे सिंह के समान टूट पड़े हैं। हमारी रक्षा कीजिए देवी। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे पराजित करने के पश्चात जीवित छोड़कर हमने बहुत बड़ी भूल की है। हाँ देवी, अब उससे हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। इस प्रकार जीवन दान देने के उपरांत भी भंडासुर का ये आक्रमण उसकी जीवन लीला समाप्त करने के लिए पर्याप्त कारण है। विघ्नेश्वर गणेश इसके लिए उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा करें देवी, ये भेंट स्वीकार करें। कौन हो तुम और ये सब क्या है? देवी, मैं दैत्यराज भंडासुर का सेनापति विशुक्र हूँ। ये भेंट हमारे दैत्यराज ने आपको भेंट स्वरूप भेजी है। वे भी शीघ्र उपस्थित होंगे। भंडासुर, सेनापति विशुक्र, एक असुर होकर तुमने हमारे पवित्र और पावन स्थल में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं है? देवी, दूसरों को भयभीत करना हम असुरों का आभूषण है। ये देखिए, हमारे आते ही ये त्रिपुरवासी कैसे भयभीत हो रहे हैं। असुरों, ये प्रलाप बंद करो और शीघ्र यहाँ से चले जाओ, अन्यथा गजानन गणेश के प्रकोप के भाजन बनोगे। प्रलाप तो आप बंद कीजिए उस गणेश का, जिसके कारण आपने संपूर्ण त्रिपुर को संकट में डाल दिया है। ये लीजिए गणेश को बुलाने की भेंट। आपको सोचना चाहिए था देवी, आप उस भारी शक्ति गणेश के बल पर कब तक इन निर्दोष त्रिपुरवासियों की बलि चढ़ाती रहेंगी। वो तो कल था, आज चला गया। और रह गया है भंडासुर। आपने गणेश को बुलाकर मूर्खता का परिचय दिया है ललिता देवी। मूर्खता तो तुमने की है भंडासुर, पुनः आक्रमण करके। अब कदापि तुम जीवित नहीं लौट सकोगे। कौन रोकेगा भंडासुर को? जब तक गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ है, वो तुच्छ बालक हमारा कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। भंडासुर, तुमने अभी तक ओमकारेश्वर गणेश को पहचाना ही नहीं है। तुम्हारे जैसे सहस्त्र भंडासुरों के लिए उनका नाम ही पर्याप्त है। तो बुलाइए अपने उस गजानन गणेश को। आज विशुक्र के होते हुए असुरों को कोई छू भी नहीं पाएगा। बुलाइए, अन्यथा इनके शीश इनके धड़ से अलग कर दूंगा। रक्षा कीजिए देवी, रक्षा कीजिए देवी। भंडासुर, पवित्र स्थल पर आकर उसकी मर्यादा को लांघने का दुस्साहस मत करो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। बुलाइए उस गणेश को, देखते हैं हमारा क्या अनिष्ट कर सकता है। तुम्हारे लिए उन्हें स्वयं आने की आवश्यकता नहीं है भंडासुर, तुम्हारे लिए तो उनकी शक्ति ही पर्याप्त है।
दुष्ट दुराचारी दैत्य, विघ्नहर्ता गजानन गणेश के प्रताप से तुम अपरिचित हो। गणेश का आशीर्वाद तुम्हारे सर्वनाश की घोषणा है। सर्वनाश तो अब आपका होने वाला है देवी ललिता। गणेश के न आने का अर्थ है कि वो हमसे आतंकित है। मूर्ख दैत्य, त्रिलोक व्यापी गजानन गणेश का प्रताप देखना चाहते हो तो देखो।